महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब पेशवा, अमर शहीद कुंवर सिंह, लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा, खुदीराम बोस, शहीद उधम सिंह, दुर्गा भाभी, अशफाकुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम सरदार भगत सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, जो कहते थे इलाही वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी जमी होगी और अपना आसमां होगा। स्वतंत्र वीर सावरकर, कितने हजारों हजार क्रांतिकारी, देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। उनको बारंबार प्रणाम। मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूं, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। हम उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। भारत अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र है। हजारों साल पुराना ज्ञात इतिहास हमारा। जब दुनिया के विकसित राष्ट्रों में सभ्यता के सूर्य का उदय नहीं हुआ था, तब हमारे यहां वेदों की ऋचाएं रच दी गई थी। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, वसुदैव कुटुंबकम, आत्मवत सर्वभूतेषु, जियो और जीने दो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दुनिया को ज्ञान का, प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का अगर संदेश दिया तो भारत ने दिया। मुझे आज बचपन याद आ रहा है। उस समय हम एक गाना सुनते थे, कल का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। लेकिन मेरे प्रिय भांजे और भांजियों, आज मैं कह रहा हूं कल ये गीत था। आज गर्व के साथ कहते हैं कि आज का हिंदुस्तान जमाना देखेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। भारत अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। मोदी जी के नेतृत्व में भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है। ये भारत है आज का। कोविड के कठिन काल में दुनिया में सबसे पहले और सबसे प्रमाणिक वैक्सीन एक नहीं दो बनाई तो भारत ने बनाई। पहले हम वैक्सीन मांगते थे दुनिया से। किसी महामारी में अगर भगाना पड़े कई वर्ष लग जाते थे। मुझे कहते हुए गर्व है कि जब दुनिया के कई देश कोविड के संकट का सामना कर रहे हैं, चीन जैसे, तब भारत की स्वदेशी वैक्सीन के कारण हम सब सुरक्षित हैं। गर्व होता है हमें आज के भारत में। और संकल्प है हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करने के लिए हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे। हमारा देश आगे बढ़ रहा है तो मध्य प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज मैं कहना चाहता हूं प्रदेशवासियों से, मध्य प्रदेश की विकास दर है 19.76%। प्रचलित दरों पे सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में अगर विकास दर है तो अपने मध्य प्रदेश की है। देश की अर्थव्यवस्था में, जीएसडीपी में कभी मध्य प्रदेश का योगदान होता था 3.6%।
आज बढ़ के हो गया 4.6%। प्रति व्यक्ति आय जो 2003 तक हुआ करती थी केवल 13,000 रुपया, आज वो बढ़ के हो गई है 1,37,000 रुपया। मध्य प्रदेश का एक्सपोर्ट 60,000 करोड़ का इस साल रहा है। हर दिशा में हम प्रगति कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। एक जमाना था कभी टूटी फूटी सड़कों का, लेकिन 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें हमने बनाई है। अरे अपनी संस्कार धानी अकेले जबलपुर में 3,500 करोड़ रुपए का रिंग रोड बन रहा है। कभी तो 5,000 करोड़ कुल बजट ही हुआ करता था। रिंग रोड, फ्लाईओवर, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटी केवल संस्कार धानी में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। मुझे बताते हो खुशी है प्रदेशवासियों, 50,000 करोड़ रुपए के रोड बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, और रोडों के मामले में मध्य प्रदेश दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। न केवल सड़कों का निर्माण, सिंचाई में चमत्कार किया है हमने। इस समय 66,000 करोड़ की सिंचाई परियोजना पे काम हो रहा है। कैन बेतवा का 44,000 करोड़ लगाने वाला है। अपने बरगी बांध का पानी, टनल बन रही है सलीमनाबाद के बाद, लगातार काम कर रहा है। विंध्यवासियों, बहुत जल्दी नागौद तक पानी पहुंचने वाला है। प्रदेश के हर अंचल में सिंचाई की योजनाएं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, प्रदेश की एक एक इंच जमीन में सिंचाई की व्यवस्था करना हमारा संकल्प है, और उसको पूरा कर कर ही हम चैन की सांस लेंगे। किसानों ने भी अन्न के भंडार भर दिए, लेकिन मेरी बहनों से विशेष रूप से कहना चाहता हूं, और गांव में रहने वाली बहनों से, हैंडपंप में कब तक पानी भरती बहनों? अब जल जीवन मिशन के माध्यम से मध्य प्रदेश के हर गांव में हैंडपंप से नहीं, पाइपलाइन बिछा के घर में टोटी वाला नल लगा के पीने के पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। 55 लाख घरों में हो चुकी है। आने वाले वर्ष के अंत तक 1 करोड़ 4 लाख घरों में और करेंगे। शुद्ध पेयजल, उस पर लगभग 55,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है। अधोसंरचना के चारों तरफ काम चल रहा है, अधोसंरचना विकास के। एक तरफ गुणवत्तापूर्ण बिजली की व्यवस्था, कभी बिजली होती थी 2900 मेगावाट, आज हो गई है 26,000 मेगावाट। और अब केवल कोयले से बिजली नहीं बना रहे, हम पानी से बिजली बना रहे हैं, हम सूरज से बिजली बना रहे हैं। ओंकारेश्वर का सोलर पावर प्लांट पानी की सतह पर सोलर पैनल बिछा के, ताकि पानी भी भाप बन के ना उड़े और जमीन भी हमारी ना लगे, पानी पे ही सोलर पैनल बिछा के हम बिजली बनाने का चमत्कार करने वाले हैं। और केवल ओंकारेश्वर में नहीं, नीमच हो, शाजापुर हो, छतरपुर हो, मुरैना हो, यहां तक कि अब हमारा नया संकल्प है, हर घर सोलर पैनल बिछे और धीरे धीरे घर की जरूरत की बिजली घर में ही बनने लगे। शहर की जरूरत की बिजली शहर में, पानी हो, बिजली हो, सड़क हो, और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा।
और चाहे शिक्षा हो। मेरे बेटे बेटियों, सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं मध्य प्रदेश में, शहरों में भी गांव में भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे। 20-25 किलोमीटर के दायरे में एक स्कूल होगा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, भवन, लैब, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड, स्मार्ट क्लास। आसपास के गांव के बच्चे बस में बैठ के आएंगे, स्कूल में दिन भर पढ़ेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे। चाहे स्कूली शिक्षा हो, चाहे महाविद्यालयीन शिक्षा हो, मैं आज अपने बच्चों को यह जरूर कहना चाहूंगा, उच्च शिक्षा विशेषकर मेडिकल की, इंजीनियरिंग की अनिवार्यता सी हो गई थी अंग्रेजी की, कि यह शिक्षा तो अंग्रेजी में ही दी जाएगी। अब ये जबरन अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी हम पे लाद दी गई थी। मेरे बेटा बेटियों, जब रूस में रूसी में पढ़ाई हो सकती है, चीन में चीनी भाषा में हो सकती है, जापान में जापानी में हो सकती है, फ्रांस में फ्रेंच में हो सकती है, तो बताओ मध्य प्रदेश में हिंदी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बताओ, होना चाहिए कि नहीं? लाद दी हम पे अंग्रेजी। अंग्रेजी सीखे बुरा नहीं है, लेकिन हम तो अपनी मातृभाषा में जितना बेहतर पढ़ सकते और समझ सकते, किसी दूसरी भाषा में नहीं। इसलिए मुझे कहते हुए गर्व है मध्य प्रदेश वासियों, मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अब हिंदी भाषा में होगी, हिंदी भाषा में। और हिंदी में पढ़ाई के कारण हमारे गांव के बेटे बेटी, किसानों के बेटे बेटी, मध्यम वर्गीय परिवारों के बेटा बेटी डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, जो अंग्रेजी के कारण कुंठित हो जाते थे, वो स्वाभिमान के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखेंगे। स्वास्थ्य की सुविधाओं के विस्तार के लिए मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला 7 खुल चुके, बाकी पे काम चल रहा है। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, मेरे प्रिय ग्रामवासियों, अभी अभी पंचायत के चुनाव हुए, नए पंच सरपंच चुन के आए, नगरीय निकायों में नए प्रतिनिधि चुन के आए। हमारा संकल्प है स्मार्ट विलेज का आदर्श गांव, गांव में कनेक्टिविटी, सड़कें, गांव के अंदर की सड़कें, नालियां, पीने के पानी की व्यवस्था, गांव में बिजली, गांव में पंचायत भवन, गांव में बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसका संकल्प हमने लिया और उसके लिए हमने पर्याप्त धन की व्यवस्था की है। हमारे शहर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में 20,000 करोड़ रुपए के काम शहरों में, ड्रेनेज का सिस्टम, शुद्ध पेयजल, वेस्ट से बेल्ट की व्यवस्था, स्वच्छता में वैसे ही मध्य प्रदेश नंबर 1 है, लेकिन और बेहतर स्थान हम बनाए उसके प्रयास। हम अपने शहरों को स्मार्ट बना रहे हैं। जबलपुर हो, रीवा हो, सतना हो, सिंगरौली हो, सागर हो, भोपाल हो, इंदौर हो, उज्जैन हो, देवास हो, खंडवा बुरहानपुर हो या अपना ग्वालियर मुरैना हो, बड़े शहर हो, छोटे शहर हो, सब में इंफ्रा बन रहा है। और आज संस्कार धानी में मुझे कहते हुए खुशी है, एक नया औद्योगिक शहर जबलपुर नगर निगम की सीमा के अंतर्गत रांझी तहसील के ग्राम भटौली के पास बसाया जाएगा।
इसके लिए 332 हेक्टेयर जमीन चिन्हित की है, 820 एकड़ इसमें औद्योगिक प्लांट्स होंगे जहां गारमेंट और टेक्सटाइल की यूनिट्स बनेंगी, रहवासी प्लांट्स होंगे, रहने के घर, होटल, अस्पताल, माल के लिए कॉमर्शियल प्लांट होंगे, व्यवसायिक गतिविधियों के लिए लॉजिस्टिक पार्क होंगे। हम अब केवल पुराना ठीक नहीं करेंगे, हम ग्रीन फील्ड शहर की तरफ आगे बढ़ेंगे और संस्कार धानी से वो काम प्रारंभ किया जाएगा। और ये जमीन जो मैं बता रहा हूं रिंग रोड के पास है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 के समीप है। जबलपुर में भी उद्योगों की संभावना है। प्रिय बहनों और भाइयों, अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, 84 देशों के लोग अपने मध्य प्रदेश आए थे। 2 राष्ट्रपति, 5 विदेशों के मंत्री, 35 राजनयिक, 5000 उद्योगपति, और उन्होंने कमिट किया है कि मध्य प्रदेश में 15,42,550 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे, जिससे 29 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और ये उद्योग महाकौशल में भी आएंगे, प्रदेश के हर अंचल में आएंगे, और हमको अपने शहरों के इसके लिए तैयार करना है। प्रिय प्रदेशवासियों, उद्योग, उद्योगों से रोजगार, रोजगार से समृद्धि, यह हमारा मंत्र है। अभी प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ, गदगद थे प्रवासी भारतीय मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास देख के। अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी मध्य प्रदेश की धरती पर होने वाले हैं, जबलपुर सहित 8 शहरों में। G20 की कई बैठकें होने वाली है। हमारा प्रदेश निरंतर बढ़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा, गरीब कल्याण हमारा संकल्प है। और इसलिए मैं प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, भगवान ने धरती सबके लिए बनाई, हवा सबके लिए, पानी सबके लिए, जल, जमीन, जंगल, अधिकार सबका है, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो वो जो समृद्धि और विकास की दौड़ में पिछड़ गए हैं, उनका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है। और इसलिए हर गरीब को निःशुल्क राशन प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 15 लाख परिवारों को दे रहे हैं। केवल राशन नहीं, आज मैं फिर दोहराना चाहता हूं जोर देके, गणतंत्र दिवस पर तंत्र है गण के लिए। मेरे प्रदेश के गरीब बहनों और भाइयों, रहने की जमीन का टुकड़ा हर गरीब की जरूरत है। कई जगह मुझे लोगों ने कहा कि रहने की जगह ही नहीं है। छोटे से घर में कई पीढ़ियों से कई परिवार हो गए बढ़ते बढ़ते, और इसलिए हमने मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना बनाई, जिसमें तय किया है कि प्रत्येक परिवार के लिए, परिवार मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, अगर रहने की जमीन नहीं है तो फ्री में रहने की जमीन का प्लाट देंगे। कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा, हर एक गरीब रहने होना चाहिए। तो जोर से बताओ, होना चाहिए ना। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। अभी टीकमगढ़ में 10,500 लोगों को प्लाट दिए,
सिंगरौली में 25,000 से ज्यादा लोगों को प्लाट दिए। यह संकल्प है प्रदेश की सरकार का। शहरों में भी मैं कहना चाहता हूं, कई मध्यम वर्गीय परिवारों ने, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों ने प्लाट खरीद के अपना मकान छोटा मोटा बना लिया। अब जिसने प्लाट काटे उसकी गलती हो सकती है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत की कमाई से अपना मकान बनाया, उसका मकान अवैध नहीं रहेगा, उसकी कॉलोनी अवैध नहीं रहेगी। वो वैध करने के लिए हम नियम बदल रहे हैं ताकि प्रगति और विकास के काम कॉलोनी में भी हो सके। शहरी आवासों की व्यवस्था करने का भी हम प्रयास कर रहे हैं। और विशेषकर मैं अपने भांजे भांजियों से आज कहना चाहता हूं, यह मध्य प्रदेश है, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना यहां बनी है और उस योजना में हमने तय किया है, बेटे बेटियों मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम में प्रतिभा और क्षमता है तो फीस तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी प्रतिभा से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी, आईआईएम में, देश में हो चाहे विदेश में हो, तो तुम्हारी फीस अगर 8 लाख रुपए तक की सालाना आय है, 8 लाख तक की, तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, प्रदेश की सरकार भरवाएगी, चिंता मत करना। पढ़ते रहना, बढ़ते रहना। मध्य प्रदेश में वो दिन नहीं आने देंगे कि किसी बच्चे को यह कहना पड़े कि काश मेरे मम्मी पापा के पास भी पैसे होते। प्रतिभा कुंठित नहीं होगी। गरीब बहनों और भाइयों, आयुष्मान भारत योजना अद्भुत है। 3 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड हमने बनाए। अभी सीएम जन सेवा अभियान में जो बचे थे उनको ढूंढ ढूंढ के जोड़ने की कोशिश की है। भगवान ना करे 5 लाख रुपए तक का इलाज अगर बीमार हो गए तो प्राइवेट अस्पताल में भी निःशुल्क होगा, कोई गरीब लाचार नहीं रहेगा। कल मैं बच्चों से मिला था, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के, हार्ट की बीमारी हो तो उसका इलाज। कल 17 में मिला था वो उन बच्चों से जिनके माता पिता कोविड में बिछड़ गए। क्या किसी मासूम बच्चे को छोड़ के माता पिता चले गए तो वो अनाथ कहलाएगा? क्या इतने बड़े समाज और सरकार का कर्तव्य नहीं है कि हम ऐसे बच्चों की व्यवस्था करें, शिक्षा की, आवास की, भोजन की? और मुख्य इसलिए मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना बनाई है। ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया महीना हम दे रहे हैं, राशन, पढ़ाई की व्यवस्था। और अब मैं इस योजना का विस्तार कर रहा हूं, केवल कोविड में नहीं, किसी भी कारण से अगर माता पिता नहीं है तो यह सरकार की जिम्मेदारी होगी कि उन बच्चों के रहने की, आवास की, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करे। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना में ये बच्चे भी सम्मिलित किए जाएंगे। सरकार के रहते कोई अनाथ कैसे, कोई बेसहारा कैसे? गरीब कल्याण के साथ साथ किसानों का कल्याण। मेरे किसान भाइयों और बहनों, चाहे 0% ब्याज पे कर जाओ, 2 साल में फसल बीमा योजना में 17,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डालने का काम किया है। अलग अलग अगर 2.5 साल की राशि जोड़ी जाए तो लगभग 2,25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में आए। हम किसान की बेहतरी के लिए भी काम कर रहे हैं। मां, बहनें और बेटियां हमारे लिए देवियां हैं। और इसलिए चाहे 50% रिजर्वेशन निकाय के चुनाव में हो, चाहे पुलिस की भर्ती में 30% बेटियों का आरक्षण हो, चाहे
चाहे शिक्षकों की भर्ती में 50% हो। ये महिला सशक्तिकरण के लिए हमने किया है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 44 लाख बहनें उनसे जुड़ी। अब शहरों में भी महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए जा रहे हैं, उन्हें तेजी से काम करना शुरू किया है। हमारा संकल्प है गांव में रहने वाली गरीब बहन की भी हर महीने आय कम से कम 10,000 रुपया होना चाहिए घर का कामकाज करते हुए। और कई बहनें इस आय को प्राप्त कर रही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना, इस साल उसका विस्तार किया है। अब लाडली बेटियां अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 12,500 रुपया प्रवेश पे, डिग्री प्राप्त करने पर 12,500 रुपया फिर, और मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भी मम्मी पापा नहीं हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएगी। महिला सशक्तिकरण, बेटी आगे बढ़े। ये मध्य प्रदेश से हमने फैसला किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर अगर कोई बेटियों को गलत नजर से देखेगा तो ऐसे अपराधी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। और ये कानून बना मध्य प्रदेश विधानसभा। 42 को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मां बहन बेटी का सम्मान ये हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। गंगा गीता गायत्री सीता सत्या सावित्री दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती है बेटियां। कैसे और सशक्तिकरण हो महिलाओं का, उस दिशा में अनेकों योजनाएं बनाई जा रही है। हमारे कमजोर वर्ग के बहन और भाई, अभी हमने पेशा कानून आदिवासी भाई बहनों के लिए लागू किया। जमीन जंगल पर उनके अधिकार को सुनिश्चित किया। 5 फरवरी को संत रविदास जयंती के दिन अनुसूचित जाति के कल्याण के कई काम प्रारंभ होने वाले। पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के साथ ही चुनाव हो, हमने लड़ाई लड़ी। 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के गरीब बेटे बेटियों को नौकरी में देना सुनिश्चित किया। सामाजिक समरसता के साथ, सबके कल्याण के मंत्र के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे युवा बेटे बेटियों, 1,14,000 सरकारी नौकरियां भर्ती के लिए निकली है, जिनमें भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। लेकिन केवल सरकारी नौकरी नहीं है, अपना काम धंधा खड़ा करने के लिए मैं चाहता हूं मध्य प्रदेश के हमारे बेटे बेटियां नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाएं। इसलिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, स्टार्टअप्स हमारे बच्चे पूरे मध्य प्रदेश में 2500 से ज्यादा स्टार्टअप बन गए। जो स्टार्टअप प्रारंभ करेगा, इनोवेटिव आइडिया है तो 1 करोड़ रुपया तक की उसको सहायता देंगे। अगर स्पेस लेगा तो रेंट देने की व्यवस्था भी करेंगे। अपने पैरों पर युवा खड़े हो, और इसके साथ साथ हमारी जनसंख्या हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत बनाएंगे। और इसलिए ग्लोबल स्किल पार्क अभी राजधानी भोपाल में बन रहा है। दूसरा ग्लोबल स्किल पार्क संस्कारधानी जबलपुर में बनाया जाएगा। जब हम ऐसी ट्रेनिंग, ऐसे कामों का प्रशिक्षण देंगे जिसमें केवल देश में नहीं, दुनिया के कई देशों में बेहतर रोजगार के लिए युवा चाहिए, तो मध्य प्रदेश के नौजवान दुनिया में जाएं। आज तलवार के जोर पर आप दुनिया में नहीं छा सकते, लेकिन प्रतिभा के बल पर छा सकते हैं। मेरे बेटे बेटी आगे बढ़े और प्रदेश को आगे बढ़ाएं, इस प्रयास में हम निरंतर लगे हुए हैं। टूरिज्म जैसे सेक्टर में रोजगार की अनंत संभावनाएं। मध्य प्रदेश अब तक टाइगर स्टेट था, अब लेपर्ड स्टेट भी हो गया है।
घड़ियाल स्टेट भी हो गया है, बल्चर स्टेट भी हो गया है, और अब चीता स्टेट भी बन गया है मध्य प्रदेश। पर्यटन के माध्यम से रोजगार, उस दिशा में हम अलग प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हर क्षेत्र में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। मैं आज अपने पुलिस के मित्रों को भी बधाई देना चाहता हूं। कानून और व्यवस्था बेहतर बनी रहे, इसलिए अनथक परिश्रम किया उनने। इसी साल छह नक्सली एक साल में, जिन पे 1,30,00,000 रुपए से ज्यादा के नाम थे, यहां मार गिराए गए। हमने नक्सलवाद को ध्वस्त किया है, हमने सिमी के नेटवर्क को तोड़ा है, मध्य प्रदेश की धरती पर डकैतों का अंत किया है, और गुंडे, बदमाश, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले, उनको भी नेस्त नाबूद करने का काम हुआ है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर हुआ है, ऐसे अपराधियों के घर बुलडोजर भी चलाए गए हैं, गुंडागर्दी करने वाले कोई मध्य प्रदेश की धरती पर बर्दाश्त नहीं होंगे। कर्मचारी बहनों और भाइयों, केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का हमने फैसला किया है। कर्मचारी कल्याण के एक नहीं और अनेकों कदम उठाने वाले हैं। आइए हम सब मिलके समाज का हर वर्ग, हर तबका अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ झोंक के काम करे। आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं, देश हो, मध्य प्रदेश हो, केवल सरकार नहीं बना सकती तब तक जब तक कि जनता ना ठान ले। अब मध्य प्रदेश ने ठाना है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने का, और हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए बहनों और भाइयों, आप सबका सहयोग चाहिए, सभी प्रदेशवासियों का सहयोग चाहिए। और जो मैं अपील करता हूं, कोई ना कोई एक काम जरूर अपने हाथ में ले। अपने काम के अलावा कोई पेड़ लगाए, मैं रोज पेड़ लगाता हूं। पर्यावरण बचाने का काम मध्य प्रदेश की धरती पर हम कर रहे हैं। अपने जन्मदिन के दिन पेड़ लगाओ, कम से कम। मैं रोज लगाता हूं, तुम जन्मदिन पे लगाओ, मेरे एनिवर्सरी पे लगाओ, माता पिता की पुण्य स्मृति में लगाओ। कोई पेड़ लगाए, कोई पानी बचाए, कोई नशा मुक्त समाज बनाने में योगदान करे। हम जो अभी नई शराब नीति लाने वाले, उसमें नशे की आदत को हतोत्साहित करने का भरपूर प्रयास करेंगे। नशा मुक्त समाज जरूरी है, कोई उसमें योगदान करे। कोई बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के क्रियान्वयन में लगे, बेटियों का सम्मान, बेटियों की सुरक्षा बढ़ाए, उनके सम्मान बढ़ाने का काम करे। कोई एक काम जरूर हाथ में ले, मेरा यह निवेदन है। क्योंकि हम सब मिलकर हाथ बढ़ाएंगे तो 8.5 करोड़ मध्य प्रदेश वासियों के 17 करोड़ हाथ मध्य प्रदेश को आगे और बहुत आगे ले जाएंगे। मैं एक बार शुभकामनाएं देते हुए संस्कार धानी के भाई और बहनों से कहना चाहता हूं, मां नर्मदा का हमारी जिंदगी में कितना महत्व आप जानते हैं। नर्मदा मैया के किनारे भेड़ा घाट से लेकर जमतरा तक 17 घाट हैं। उमा घाट, ग्वारी घाट, गिलहरी घाट, तिलवारा घाट, खारी घाट, काली घाट। ये जरूरी है कि नर्मदा जी के संरक्षण और संवर्धन के लिए उनके किनारे स्थित घाटों के उन्नयन के साथ उनको जोड़ने का काम भी किया जाए। इसके लिए नर्मदा पथ विकसित करेंगे। कल मैंने कहा था 3 चरणों में ये अलग अलग नर्मदा परिक्रमा पथ हो या मैया का कॉरिडोर हो, विकास किया जाएगा जो अद्भुत होगा।
एक बार फिर संपूर्ण प्रदेशवासियों को इसी संकल्प के साथ के आइए मिलके आगे बढ़ें और अपने मध्य प्रदेश को अपने देश के और दुनिया के सबसे अच्छे राज्यों में से एक बना दें। मेरे साथ ये संकल्प लीजिए तो आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है उसके निर्माण में हमारा बहुत उल्लेखनीय योगदान होगा। आइए मेरे साथ संकल्प लीजिए कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए हम हमारे अंदर जो क्षमता है उसका सर्वश्रेष्ठ झोंक कर काम करेंगे और यह संकल्प होगा केवल भारत माता के जय के उद्घोष से। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं कहूंगा जय मध्य प्रदेश, आप भी कहेंगे जय मध्य प्रदेश। जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश, जय मध्य प्रदेश।